अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, भोपाल इज्तिमा 2022 में मौलवी साद कांदलवी साहब ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में एक बात कही है कि सहाबा कराम जंगलों से लकड़ियाँ चुनकर लाते और बाज़ारों में बेचते। और आगे साद साहब ने कहा है कि सहाबा कराम उन रुपयों से बकरी ख़रीदते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों में पहुँचाते। दोस्तों, हकीकत ये है कि ये असल में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इस कौल के तहत मौलवी साद साहब ने लोगों में बयान किया है। लेकिन दोस्तों, मसला ये पैदा हो गया कि सहाबा कराम का जंगलों को जाना, लकड़ियाँ लाना और बाज़ारों में बेचना, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों के लिए उन पैसों से बकरी ख़रीदना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों में भेजना, ये बात इन्होंने कहाँ से कही है मुझे पता नहीं है। मैं आपको हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा कौल सुनाता हूँ। वो इस तरह है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा कराम के बारे में, खुसूसन अस्हाब सुफ़ा के जो 70 कुर्रा सहाबा थे, उनके बारे में, जो बीर मऊना में शहीद हो गए थे, उनके बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वकानु बिन नहारी यजीऊन बिलमाई फ़यदऊनहु फ़िल मस्जिद। अस्हाब सुफ़ा के वो सहाबा कराम दिन में पानी लाकर मस्जिद में रखते थे। वयहततिबून, और जंगलों से लकड़ियाँ चुनकर लाते। फ़यबीऊनहु वयश्तरून बिही त्ताआम लिअहलि सुफ़्फ़ा, और उन लकड़ियों को बाज़ारों में बेचते और उस रकम से अस्हाब सुफ़ा और फ़ुक़रा के लिए खाने का इंतज़ाम करते। मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। दोस्तों, हीलतुल औलिया एक मशहूर किताब है। इसमें आता है कि ख़ानदान क़ुरैश के जो मालदार सहाबा कराम थे, वो बतौर ख़ास अस्हाब सुफ़ा के लिए खाना भेजते थे, इसलिए कि ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को अस्हाब सुफ़ा पर सदक़ा खैरात करने के सिलसिले में तरग़ीब दिया करते थे। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी आपके पास सदक़े का सामान आता, आप अस्हाब सुफ़ा के पास भेज देते थे, क्योंकि सदक़े का कोई भी सामान आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। हाँ, जब हदिया की कोई चीज़ आती तो अस्हाब सुफ़ा को बुला भेजते और उनको खिलाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी खाते थे। हज़रत तलहा इब्न अम्र बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी अस्हाब सुफ़ा में से हैं। वो बयान करते हैं कि मैं मदीना आया और वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए सुफ़ा में एक आदमी के साथ रहने लगा। आगे बयान करते हैं कि हम दोनों को रोज़ाना एक मुद्द खजूर मिलती थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़कर वापस हो रहे थे, तो अस्हाब सुफ़ा में से एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहरक़त तमरु बुतूनना व तहर्रफ़त अलैना अल-हर्फ़, यानी खजूरों ने हमारे पेट जला दिए हैं और हमारी मशगूलियतें मुश्किल हो गई हैं, यानी मसरूफ़ियतें मुश्किल हो गई। तो उस शख्स की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ़ ले गए और ख़ुतबा देते हुए फ़रमाया कि मक्का में मुझ पर और मेरे असहाब पर 10 दिन ऐसे गुज़रे हैं कि जिनमें हमने सिर्फ़ पीलू के फल पर गुज़र बसर किया है, और जब हम हिजरत करके अपने भाई अंसार के यहाँ आए तो देखा कि इनकी आम ग़िज़ा खजूर है। उन्होंने हर तरह की हमारी हमदर्दी की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल में मुसलमानों के पाँव तले माल व दौलत के अंबार लगने की खुशखबरी सुनाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक दिन मैं बेवक्त मस्जिद में गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस वक्त कैसे आए हो? मैंने भूख की शिद्दत बयान की। इतने में और अस्हाब सुफ़ा भी आ गए। तो आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से खजूर का एक तबक मंगाया और हम में से हर एक को 2-2 खजूर देकर फरमाया, तुम लोग इनको खाकर पानी पी लो, आज तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। दोस्तों, इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं अस्हाब सुफ़ा के बारे में। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं फ़ुक़रा मुहाजिरीन की एक जमात के साथ बैठा था, तो देखा कि उनमें से बाज़ अपने सत्र को कपड़े के कम होने के सबब दूसरे के कपड़े से या दूसरे शख्स के पीछे बैठकर अपने सत्र को छुपा रहे। दोस्तों, इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु आए
تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کا ٹکڑا باندھا ہوا تھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ دوستو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اصحاب صفہ کی قربانیوں کی، ان کی مشقتوں کے بارے میں، وہ کہاں تک گنائیں اس چھوٹی سی کلپ میں۔ اور ساتھ صاحب کہتے ہیں کہ بکری کا تازہ گوشت پکا کر آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں پہنچاتے تھے اصحاب صفہ۔ تو یہ بات انہوں نے کہاں سے پیش کی ہے، اور اس بات کو پیش کرنے کا اتنے بڑے مجمع میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف مولانا سعد صاحب کے بقول اصحاب صفہ کے جو طلباء ہیں وہ محنت مشقت کر کے پیسے کما رہے ہیں، اور ان پیسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری کا تازہ گوشت پہنچا رہے ہیں، اور دوسری طرف احادیث میں یہ آ رہا ہے کہ حضور اصحاب صفہ کو کھڑے ہو کر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ سعد صاحب کی بات کچھ اور کہہ رہی ہے اور احادیث شریفہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ دوستو مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سعد صاحب اپنے مریدین کو اپنا خادم سمجھتے ہیں یا خادم بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی محنت کی کمائی اپنے اوپر خرچ کروانا چاہتے ہیں، جبکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ کبھی آپ بھی بھوکے رہیے، بھوکے رہ کر کبھی درس دیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ کام کو سیرت پر لانے کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے پیٹ پر کبھی پتھر باندھیے، کبھی ایک دن کھانا نہ کھائیے۔ جب پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ اپنے مریدین میں بیان کریں گے تو دنیا کہے گی کہ ہاں واقعی کام سیرت پر آ رہا ہے۔ اب آپ حضرات خود ہی مولوی سعد کاندھلوی صاحب کا بیان ان کی زبانی سن لیں، تاکہ بعد میں کوئی کمنٹ میں مجھے یہ نہ کہے کہ آپ ہمارے حضرت جی پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے، ان کے گھر بناتے، انہیں چولہے میں جلانے کے قابل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے، ان کو لا کر شہر میں بیچتے، ان سے جو آمدنی ہوتی اس آمدنی سے بکری خرید کر ازواج مطہرات کے 11 گھروں میں تازہ گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ یہ طلبہ کا کام تھا۔ یہ طلبہ کا کام ہمارا ایک محلے میں ہمیں اس کے 11 گھروں میں گوشت پہنچانا ہے تازہ روزانہ۔ آپ اس اندازہ